छाँव में हो, पलकों की छाँव में। अरे 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 बस यार, थोड़ा इंतजार करो। होने वाले जीजा जी, जरा सब्र रखिए, सब कुछ टाइम पे होने दीजिए। लो भैया आ गए। अरे कार्तिक भैया, इनको देखिए ना, अभी घोड़ी भी नहीं आई और ये भागने की तैयारी कर रहे हैं। श्याम बहादुर, वो स्टूल देना। जी। आइए बैठिए। पहले पगड़ी तो बांध लो, फिर चले जाना। हो गया भैया? कैसा लग रहा हूँ भैया? सबसे अच्छे दूल्हा बाबू लग रहे हो। अरे देख तो लूं। अच्छा लगूंगा ही, आपने जो दूल्हा बनाया है। भैया, ये शादी सिर्फ आपकी वजह से हो पा रही है। चले, अब लेट नहीं हो रहा? चलो 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 चलो। जीते रहो, खुश रहो। जल्दी अपनी दुल्हनिया को लेकर आओ। करण बेटा, जल्दी चलो, बारात निकलने का वक्त हो रहा है। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्य हो जात श्रोत्राद वायुष प्राणेश मुखादग्निर जायत आजम च वर्ति संयुक्तम हनिना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम। कहाँ जा रहे हैं करण भैया? अरे बाराती हूँ, गांव का चक्कर लगवाने जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन पहले मुझे नेक देना पड़ेगा। कंचन देख, अभी मैं जल्दी हूँ, आकर देता हूँ, ठीक है? नहीं, अभी देना पड़ेगा, तभी जाने दूंगी। ठीक है, बोल क्या चाहिए? सुन तो, इसे तो सिर्फ एक ही नेक चाहिए। क्यों कंचन? एक दूल्हा वही ला के दे दे तो उसे खुश हो जाएगी। छोटी, ये ले, तू मेरा पूरा पर्स रख। अब जाऊं? ओम विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संस्कृते विघ्नः प्रतिजाय।
बहू, बेटे की माँ होने का फर्ज तो तुमने पूरा कर दिया, अब बेटी की माँ होने का फर्ज भी तो निभाओ। सुमन को जल्दी तैयार करो। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, वो तैयार हो रही है। अच्छा ठीक है, बारात को गांव का फेरा लगाकर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम द्वार पूजा की जल्दी तैयारी कर लो। मैं देखती हूँ सुमन तैयार हुई कि नहीं। हाँ ठीक है, चल छोटी। चलिए जीजी। बहुत सुंदर लग रही है आप, अंगना प्यार और आपके गहने भी। बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में, पलकों की छाँव में, पलकों की छाँव में, पलकों की छाँव में, पलकों की छाँव में। बहुत सुंदर लग रही हो। पता है, करण भैया भी बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहे हैं। सुमन जी तो राजकुमारी से भी बढ़कर लगेगी। आप देखिएगा, जब सुमन जी बाहर आएंगी तो सबको यही लगेगा जैसे आसमान पर से चांद उतर आया है। अरे वाह, सुमन, दुल्हन के रूप में तुम तो गजब ढा रही हो। तू देखना, तुझे देखकर करण की तो छुट्टी हो जाएगी। किसी की नजर ना लगे तुझे, बहुत खूबसूरत लग रही। अरे ऐसे कैसे किसी की नजर लग सकती है, वो भी दादी के रहते। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। लड़कियों, दुल्हन को तंग मत करना। चिंतन, बारात आने में इतनी देर क्यों लग रही है? कभी कभी तो मौका मिलता है बारातियों को अपना डांस टैलेंट दिखाने का। बाराती मौका छोड़ेंगे थोड़ी ना। लीजिए, आ गई बारात। अरे चिंतन, कैसे भाई हो भाई? हैं? जाके दूल्हे को घोड़ी से उतारो। जी दादा। चल मैं भी जाऊँ।
बड़े सुंदर लग रहे हो दूल्हा बाबू। हाँ किसी की नजर ना लगे। हमारी बिटिया को संभाल के रखना। अम्मा जी की बात को याद रखना, वरना पता है ना बचपन से कान पकड़ने में देर नहीं लगती मुझे। सुमन को संभाल कर रखोगे ना? हाँ माँ हाँ कहो। हाँ रखूंगा रखूंगा। भैया ये दूल्हे का स्वागत हो रहा है या धमकाया जा रहा है? हमारे भाई को कुछ मत कहिए भाई, मैं जानता हूँ पलकों की छांव में रखेगा ये अपनी दुल्हन को। नमस्ते सूर्य प्रताप जी। मैं तो आपको एक कट्टर विचारधारा का इंसान समझता था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है सूर्य प्रताप जी कि आप वही सूर्य प्रताप हैं जिन्होंने आज से 17 साल पहले अपने बेटे का त्याग करना तो स्वीकार किया, लेकिन एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू बनाना स्वीकार नहीं किया था। नहीं, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसने आपकी विचारधारा को इतना बदल दिया? क्या पोते के प्यार ने मजबूर कर दिया या फिर बुढ़ापे का असर? विचारधारा इंसान के लिए होती है, इंसान विचारधारा के लिए नहीं होता है। सरपंच जी, आप मेरे दादा समान हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, और अगर ये नियम है तो फिर इंसान इससे कैसे अछूता रह सकता है? और अगर बदलाव में सुधार हो तब तो हमें खुशी खुशी उसे स्वीकार लेना चाहिए। 17 साल पहले जो गलती दादाजी से हुई, अगर आज वो उस गलती को सुधार रहे हैं तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा परिवार एक पुरानी परंपरा को तोड़ एक नई परंपरा शुरू कर रहा है। हम एक अनाथ को अपना रहे हैं, उसे एक परिवार दे रहे हैं, एक संपूर्ण परिवार। और ये नेक काम मेरे दादाजी कर रहे हैं। कार्तिक बेटे, कहे तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन सरपंच जी आप हमारे मेहमान, आपका हार्दिक स्वागत है। वर वधू को आशीर्वाद देकर जाइएगा। चलिए चलिए, द्वार पूजा का वक्त हो रहा है, आइए। नंदिनी, तुमने देखा कार्तिक ने कैसे उस आदमी का मुंह बंद कर दिया? इतनी समझदारी से जवाब देकर उसने सबका मन जीत लिया है। ऐसा सर्वगुण संपन्न लड़का आज के जमाने में ढूंढने से भी नहीं मिलता। जी मां। कार्तिक बेटा, आज एक बार फिर तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बस अपनी माँ की एक और ख्वाहिश पूरी कर दो। बताइए ना मां, क्या बात? तुम भी सेहरा बांध लो बेटा। सब लोग नंदिनी को बहुत पसंद करने लगे हैं। बस हाँ कह दो बेटा। ये आप क्या कह रही हैं मां? आप तो सब कुछ जानती हैं। नंदिनी, तुम्हें कार्तिक पसंद है ना? तुम्हें वो अच्छा लगता है ना? नहीं दीदी, कार्तिक जी हमें पसंद नहीं आए। वो हमें अच्छे नहीं लगे।
तुम्हें कार्तिक पसंद है ना? तुम्हें वो अच्छा लगता है ना? नहीं दीदी, कार्तिक जी हमें पसंद नहीं आए। बल्कि वो हमें बहुत अच्छे लगे। दीदी, इतना संपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व हमने आज तक किसी में नहीं देखा। हम उन्हें अपने दिल से चाहने लगे हैं। दीदी, हमारी तरफ से हाँ है। आप देखना, अब हम ही इस घर की बड़ी बहू बनेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे हम अब उनके लिए महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कार्तिक जी भी हमारे लिए महसूस कर रहे होंगे। आप देखिएगा, कार्तिक जी खुद पसंद करेंगे हमें। अब तेरी एक बात नहीं सुनूंगी मैं कार्तिक। बेटा, जिस तरह सुमन मेरे दिल में बस गई थी, उसी तरह नंदिनी भी मेरे दिल में बस गई है। तुम नहीं जानते, सुमन के बाद पहली बार मुझे नंदिनी में अपनी बड़ी बहू की छवि दिखाई दी। बस हाँ के दो बेटा, अब मैं तेरी शादी करूंगी तो सिर्फ नंदिनी से करूंगी। मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता माँ, प्लीज।